फ्रेंड्स, आज प्राचीन भारत हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। प्राचीन भारत में शुरुआत करते हैं पाषाण काल से। पाषाण यानी पत्थर, पत्थरों का काल। तो पत्थर का काल कब से है इसका कालखंड? तो कालखंड है 5 लाख से लेकर 6000 BC तक। इस कालखंड में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसको भी पाषाण काल को 3 भागों में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे। पाषाण काल एक सबसे लंबा काल है। अगर मनुष्य ने अपना जीवन अतीत जो है इतिहास को यानी बिताया है तो इस कालखंड में सबसे लंबा इतिहास रहा है मनुष्य का। मनुष्य जो है काफ़ी लंबा इतिहास, मानव जो जाति जो है इस कालखंड में बिताया है। तो इस काल को खंड को पढ़ने से पहले इतिहास को प्रकार को हम लोग देखेंगे। इतिहास को प्रकार को हम लोग साक्ष्य के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और तीसरा बांटते हैं ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं तो समझिए। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड है जहाँ पर लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है, ओनली पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास का लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थरों का काल और दूसरा है तांबा और पाषाण, दोनों मिल करके जो काल आया है उसमें हम देखते हैं कि तांबा और पाषाण ये 2 हम लोग पढ़ेंगे, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये है प्रागैतिहासिक काल में। आध ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसके साथ साथ पूरा तात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। इसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखेंगे कि उसमें मूल चिन्ह जो है 64 है, 64 है, लेकिन उसको लोग पढ़ नहीं पाया और लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखते थे, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मूल लिपि उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित साक्ष्य भी तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका अब तक। ऐतिहासिक काल आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में वह कालखंड है जहाँ पर लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, उसको पढ़ा भी जा सकता है और पूरा तात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं कि बौद्ध धर्म का उदय जब होता है 600 ईस्वी के पूर्व में, वहाँ से हम लोग जो इतिहास आगे बढ़ता है अब तक का, वो हम लोग देख रहे हैं कि ऐतिहासिक काल में के अंतर्गत आता है। तो इतिहास के प्रकार को तो हम लोग देख लिए कि 3 प्रकार का है, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। वो तीनों को अभी हम लोग देख लिए कि किसके आधार पर बांटा गया है, साक्ष्य के आधार पर। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण नहीं है, ओनली साक्ष्य के आधार पर। आध ऐतिहासिक काल लिखित विवरण है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा ऐतिहासिक काल लिखित विवरण भी है और साक्ष्य भी है, पूरा तात्विक साक्ष्य भी है। चलिए अब आगे इसका पाषाण काल के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका खोजकर्ता पढ़ेंगे और उसके बाद इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे इसको, चूँकि काफ़ी लंबा काल है। उससे पहले एक छोटा सा हम एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ जो थोड़ा हम लोग का थोड़ा काम की चीज़ है जो आगे बढ़ाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब बारिश होती है ना तो पानी ठहरने के लिए जगह ढूंढता फिरता है। जहाँ भी उसको जगह मिल जाता है ना वहाँ वो ठहर जाता है। पानी बरसता तो सब जगह है, लेकिन बरसता है, बहता है, लेकिन ठहरता सिर्फ वहीं है जहाँ तालाब होती है। तो अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स भी ना वहीं ठहरेंगे जिनके पास अवगुण नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, दिमाग खाली रखिए, शरीर को हल्का रखिए, अच्छे गुणों को आने दीजिए, अच्छे गुणों को आने दीजिए, अच्छी हैबिट्स को आने दीजिए, ठहरने दीजिए, और तब देखिए आपके सफलता में वो 4 चांद लगाएगा। देखिए, नदी ने मचलते हुए कुएं से कहा, पता है तुम्हारी औकात क्या है? पता है तुम्हारी औकात क्या है? कहाँ मैं नदी, कहाँ तुम बेचारा छोटा सा कुआं, कहीं एक जगह पड़े रहते हो। तो कुआं ने हाथ जोड़ करके कहा, दीदी तुम ठीक कहती हो। नदी से कहा कुएं ने कि दीदी तुम ठीक कहती हो, भटकाव में और ठहराव में फ़र्क तो होता ही है। भटकाव में और ठहराव में फ़र्क तो होता ही है। फ़र्क बस इतना है कि तू प्यासे के पास जाती है, प्यासा मेरे पास आता है। तू प्यासे के पास जाती है, प्यासा मेरे पास आता है। ऊपर से नीचे की ओर तुम जाती है तो खारी हो जाती है, और नीचे से ऊपर की ओर मैं आती हूँ तो मैं मीठा हो जाता हूँ। तो आप भी नीचे से ऊपर की ओर बढ़िए, मीठा रहिएगा, आगे बढ़िए
अब आगे आते हैं, देखिए पाषाण काल अब पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पाषाण काल को देखते हैं हम लोग। देखिए पाषाण काल का कालखंड है 5 लाख से 6000 तक। देखिए पाषाण काल को हम लोग बांटे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण का कालखंड पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसको में देखिए कौन कौन सी औजारें आया, कौन सा पत्थर आया, मनुष्य कैसे जीवन व्यतीत करता था, उस समय क्या था, आग का खोज कहाँ हुई, कृषि का खोज कहाँ हुई, कहाँ से आपका पशुपालन शुरू हुआ, ये सब हम लोग देखेंगे, पाषाण काल में पढ़ेंगे। चलिए पहले पाषाण काल को, स्टोन एज को पढ़ने से पहले खोजकर्ता को थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए पाषाण काल जो है खोजकर्ता, देखिए खोजकर्ता में इसमें मुख्य रूप से 2-4 है जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए फर्स्ट में हम देखते हैं 1842 ईस्वी में जॉन इवांस द्वारा एक खोज किया गया है, कहाँ, एमपी में नर्मदा नदी के तट पर एक पाषाण उपकरण मिला। पाषाण उपकरण क्या क्या मिलेगा वो आगे भी हम लोग देखेंगे। तो 1842 में देखिए, अब 1842 की घटना को अब थोड़ा इतिहास को भी समझिए कि 1842 में क्या हुआ। तो याद कीजिएगा 1842 में इंग्लैंड और चीन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। वो 1839 से 1842 तक चला था। ये अफीम युद्ध कितना हुआ था? 2 हुआ था। तो थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि ताकि थोड़ा इतिहास को भी हम लोग अच्छी तरह समझ पाए। चलिए नेक्स्ट है 1863। 1863 में हम देखते हैं कि रॉबर्ट बुशफुट द्वारा भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख था ये, और ये मद्रास में एक खोज किया। कहाँ पर किया? ये पल्लवकरण स्थान पर कुल्हाड़ी मिला इसको। तो रॉबर्ट बुशफुट जो है भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल का हेड था, सर्वेक्षण का प्रमुख था। 1863 में इसको मद्रास में मिला कुल्हाड़ी। तो देखते हैं कि ये साउथ में कुल्हाड़ी, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुल्हाड़ी एक हैंडेक्स संस्कृति भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस कालखंड में मिला, वो आगे पढ़ेंगे, हैंडेक्स संस्कृति। चलिए अब 1863 के घटना देख लीजिए कि 1863 में क्या हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ये कब हुआ था? तो 12 जनवरी को, जहां हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं 1884 में। 1884 में विलियम किन्स द्वारा देखिए, ये भी एक साउथ का एक जगह है, अतिरम्पक्कम स्थान पर भी कुल्हाड़ी मिला पर। तो इसलिए कहा जाता है कि साउथ में जो है ना, साउथ कुल्हाड़ी का जो है वो साउथ में ही मिला था। तो उसको हैंडेक्स संस्कृति हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट 1884 हो गया। 1884 का भी घटना देख लीजिए। 1884 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, ये 1884 में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1935 AD 1935 ईस्वी में क्या हुआ। तो एल कैम्ब्रिज के द्वारा एक शिवालिक पहाड़ी में पाषाण उपकरण इनको भी मिला था। तो ये भी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 में देखते हैं कि भारतीय सरकार अधिनियम लागू होता है, जिसके देखते हैं कि हम जब अपना संविधान बनाते हैं तो काफ़ी कुछ जो नियम कानून जो आपका अधिनियम है वो 1935 से उठाकर कर लिया गया है। और 1935 के अधिनियम के ही अंतर्गत RBI की स्थापना भी हुई है। आगे देखते हैं 1950 में देखते हैं स्टुअर्ट विगट द्वारा एक बुक लिखा गया। वो बुक क्या था? प्रीहिस्टोरिक इंडिया। ये आपका एक बुक लिखा गया स्टुअर्ट विगट, जिसमें चर्चा किया गया था पाषाण काल का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4 हम देखते हैं, 5 हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 1842 ईस्वी में जॉन इवांस द्वारा एक MP में जहां उपकरण मिले, वहीं 1863 में रॉबर्ट बुशफट द्वारा एक देखते हैं कि वो मद्रास में कुल्हाड़ी मिला है। 1884 में विलियम किन्स द्वारा कुल्हाड़ी मिला है, ये भी साउथ में मिला है। और 1935 में एल कैम्ब्रिज द्वारा देखते हैं पाषाण उपकरण। और सबसे महत्वपूर्ण 1950 में स्टुअर्ट विगट द्वारा बुक लिखा गया प्रीहिस्ट्री। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पाषाण काल जो है इसकी चर्चा जो है किस बुक में किया गया है। तो ये बुक है प्रीहिस्ट्रिक इंडिया का जो प्रीहिस्ट्रिक है उसमें इसकी चर्चा किया गया है। चलिए 1950 में क्या घटना हुआ? तो संविधान लागू हुआ। हम देखते हैं कि संविधान लागू हुआ। और क्या इसमें हो सकता है? तो हम देखते हैं कि अंतिम गवर्नर जो थे वो कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। ये हम लोग यहाँ देखें। अब आगे देखते हैं चार्ट के रूप में और पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग आगे चैप्टर है पाषाण काल का, जो 3 भागों में बांटे हैं। उसको क्या हुआ देखते हैं हम लोग फिगर के साथ।
फोटो के साथ पढ़ेंगे।